आदरणीय नीतीश कुमार जी, नमस्कार। आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो हमारे भी मुख्यमंत्री हुए, इस नाते आपका सम्मान करता हूं। मैं बिहार का एक नागरिक और एक स्टूडेंट होने के नाते आज बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की चिंता नहीं, आपको तो सिर्फ चुनाव की चिंता है। तो आगे जो कुछ भी मैं बोलने वाला हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपके राज्य भर के स्कूलों में फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट वाले हजारों या लाखों अनपढ़ लोगों को शिक्षकों के रूप में नियोजित कर लिया। ना कोई जांच, ना कोई पड़ताल, ना कोई इम्तिहान, ना कोई इंटरव्यू, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति और पैसे का खुल्लम खुल्ला खेल। जनवरी फरवरी की स्पेलिंग तक नहीं जानने वाले लोग भी आपके स्कूलों में गुरुजी बन गए। आपने राज्य के तमाम स्कूलों को विद्यालय नहीं भोजनालय बना दिया। शिक्षकों को शिक्षक नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें चावल दाल का हिसाब रखने वाला रसोइया बना दिया। बच्चे भी आपके स्कूल में सिर्फ खाना खाने आते हैं और शिक्षक भी सिर्फ खाना खिलाने। पढ़ाई का कोई नामो निशान नहीं। और तो और आपकी सरकार में गरीबों के बच्चों के एक वक्त के मिड डे के 2.5 से 3 रुपए में भी घोटाले चल रहे हैं। आपके स्कूलों में गुरुजी खैनी खाकर बच्चों का भविष्य थूकते रहे और आप देश को साइकिल चलाती हुई लड़कियां दिखाकर सुशासन बाबू कहलाते रहे। जिन साइकिलों के सहारे आप सुशासन बाबू बने, उन साइकिलों में भी कम घोटाले नहीं हुए। जो छात्र आपके विद्यालय में नहीं पढ़ते थे, उनके नाम पर भी साइकिलें बांटी गई। बिना साइकिल खरीदे साइकिल के दुकानों से फर्जी पर्चियां बनवाकर भी सरकार से पैसे लिए गए। स्कूल की साइकिलें दुकान और अन्य लोगों को बेची गई। पोशाक में भी कम घोटाले नहीं हुए। कभी जांच कमेटी बैठाकर पता लगाइएगा जरूर। एक तरफ स्कूलों में योग्य शिक्षकों और जरूरी सुविधाओं के अभाव, दूसरी तरफ पढ़ाई लो। आपके राज्य में स्कूल और कॉलेज तो हैं, मगर ज्यादातर सिर्फ नाम के। आपके सरकार में बैठे लोगों ने इस शर्मनाक स्थिति को भी कमाई का जरिया बना लिया। राज्य भर में पेपर आउट, नकल और पैरवी का बोलबाला है। अब तो हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि बच्चों और उनके अभिभावकों को फोन करके नंबर बढ़ाने की घूस मांगी जा रही है। पॉलिटिकल साइंस को खाना बनाने का विज्ञान समझने वाले बच्चे टॉप कर रहे हैं और आईआईटी कॉम्पीट करने वाले बच्चे फेल हो रहे हैं। अधिकांश बच्चे जर्नल मार्किंग और अयोग्य द्वारा कॉपी जांच के शिकार हो रहे हैं। गलत तरीके से फेल कराए गए बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए आपका रुआ कभी नहीं सिहरता। शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चे नौकरी के लिए निकलते हैं और बिहार में नौकरी के लिए वैकेंसी भी निकलती है, लेकिन बिहार में एक भी ऐसी नौकरी नहीं जिसे मेरिट के आधार पर हासिल किया जा सके। आपकी सरकार में एक एक सीट बिकी हुई है। आज अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आ जाए तो उन्हें बिना घूस दिए बिहार सरकार में नौकरी नहीं मिल सकती। आदरणीय नीतीश कुमार जी, एक समय आप कहते थे कि लालू यादव की जंगल राज की वजह से बिहार पूरे देश में बदनाम हो गया है, लेकिन माफ कीजिएगा साहब, आज एक बार फिर से हम बिहारियों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। और इस बार वजह लालू यादव जी नहीं, बल्कि आप हैं नीतीश कुमार जी। लालू यादव जी की सरकार में कानून व्यवस्था और सड़कों की हालत जितनी खराब नहीं थी, उससे अधिक खराब आपके राज्य में शिक्षा की हालत हो चुकी है। आपने हम सबके भविष्य को खतरे में डाल दिया है ना। देखिएगा साहब, आने वाले चुनाव में कहीं आपका भविष्य खतरे में ना पड़ जाए। कानून व्यवस्था 1 महीने में और सड़कें 1 साल में दुरुस्त की जा सकती है, लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाए तो पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। इसलिए अगर मैं राजनीति में होता तो राजनीति से आपके इस्तीफे की मांग करता, मगर आपके राज्य का एक मामूली सा नागरिक हूं और एक विद्यार्थी हूं। इस स्थिति में सुधार की मांग कर रहा हूं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, इतने का भी भरोसा आप दे सकते हैं? शुक्रिया।